I'm in a series called You Are My Battle Axe. और फिर आज हम एक जो है ऐसी श्रृंखला को देख रहे हैं जिसका शीर्षक है कि आप मेरी लड़ाई के कुल्हाड़ी हो। I finished part 1 and part 2. और हमने जो है पहले भाग को पूरा कर लिया, अब हम दूसरे भाग को देख रहे हैं। And today I'm dealing with part 3. दूसरे भाग को भी हमने देखा, आज हम तीसरे भाग को देख रहे हैं। So if you're serious about your spiritual growth, और अगर आप अपने आत्मिक उन्नति को लेकर गंभीर हो, please go and take a look at the teachings on my YouTube channel. और आप कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी शिक्षा को देखें। Noah app you have on the homepage, you have something called the Noah Tube. Just go and check it out. It's really going to be a source of blessing for और you. फिर नोहा ऐप में नोहा ट्यूब जो है वहां पर आप जाए और आपके लिए बहुत ही आशीष वाली बातें वहां पर रखी है। As I've told you earlier, जैसे मैंने पहले आपको बताया that there is a battle that is raging on. एक ऐसी लड़ाई है जो हो रही है। This battle is not physical, this battle is spiritual. ये लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक लड़ाई है। This battle is a battle for supremacy. और ये लड़ाई जो है वो वर्चस्व के लिए है। What kind of battle? What kind of supremacy? और ये जो लड़ाई है वो किस प्रकार के वर्चस्व के लिए है। 3 things over here. और यहाँ पर 3 बात है। First one, और सबसे पहली बात, superiority. और हम देखते हैं कि जो वर्चस्व जिसको हम कहते हैं या सबसे ज्यादा ताकतवर होना। The second is for popularity. और दूसरी बात है मशहूर होने के लिए या प्रसिद्धि के लिए। The third one is for worship. और तीसरी जो है आराधना के लिए। So these are the 3 areas where this battle is raging on. और ये वो 3 क्षेत्र है जहां पर लड़ाई जो है, जंग जो है वो छेड़ी जाती The है। enemy, Satan, wants to influence these 3 areas. और हम देखते हैं कि दुश्मन शैतान जो है इन 3 क्षेत्रों पे प्रभाव डालता You है। need to understand this. और आपको ये बात समझनी चाहिए। Isaiah 14 and verse 12 right now. और हम देखते हैं यशायाह उसका 14 अध्याय और वचन 12। See what it says. और देखो यहाँ पर क्या लिखा है। How you are fallen from heaven, और तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। O Lucifer, son of the morning. और हे भोर के चमकने वाले तारे लूसीफर। How you are cut down from the ground, you who weakened the nations. और तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। You see the trouble that is in the nations today. और आज राष्ट्रों में जो समस्या आप देख रहे There हैं, is a spirit behind that. और इन समस्याओं के पीछे एक आत्मा है जो The काम करती है। confusion. You know, ordinary men say, why this is happening? Why? But you see, the nations are being weakened and there is a spirit behind that. और हम देखते हैं कि एक साधारण मनुष्य सोचेगा कि इन सभी चीजें के पीछे क्या है, क्यों हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ऐसी आत्मा है जो इन राष्ट्रों को, देशों के पीछे काम करती है, इन्हें कमजोर बनाती है। Are you listening right now? क्या आप मुझे That's सुन why रहे we हैं? must pray for our nation. और इसलिए हमें हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना That is चाहिए। why we must, whichever nation you belong to, sir, whichever nation you belong to, madam, pray for that nation. May God bless you for that. और श्रीमान और श्रीमती, आप जहां भी जिस राष्ट्र से भी आप हो, आपको उस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आपके राष्ट्र को आशीष दे। Now read verse 13 now. और अब वचन 13 को हम पढ़ेंगे। It says, और यहाँ पर लिखा for है, you have said, now this is the spirit, that's Lucifer, Satan. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. और तू अपने मन में कहता था, यहाँ पर ये आत्मा है, शैतान का आत्मा, और हम देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। This is the first I will. Write it down, I will. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहली बात जो शैतान कहता है कि मैं करूंगा। Second it says, और दूसरी बात I वो will कहता है, exalt my throne above the stars of God. और वो कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से भी अधिक ऊंचा The करूंगा। second I will. और दूसरा जो मैं करूंगा वो है, Verse 14 it says, और वचन 14 में I लिखा will है, ascend above the heights of the clouds. और मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। Further it says, I will be like the Most High. और आगे लिखा है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Are you listening right now? क्या आप मुझे सुन रहे हैं इस So you समय? see, church, सो कलीसिया आप देख सकते Satan हैं, has 5 I wills. और शैतान जो है वो 5 प्रकार से जो है मैं करूंगा इन चीजों को बोलता है। Now notice over there. और यहाँ पर ध्यान दीजिए। See his ambition. और देखिए उसकी महत्वाकांक्षा है। The first one is, I will ascend into heaven. और सबसे पहली महत्वाकांक्षा है, वो कहता है मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। Which heaven is this? और ये कौन सा स्वर्ग This है? is the third heaven which Paul spoke about. और ये वो तीसरा स्वर्ग है जिसकी बात प्रेरित पौलुस करता This है। is the very throne room of God. और ये परमेश्वर का वो जगह है, ये जिसे हम सिंहासन का कक्ष कहते हैं। Notice the second one says, I will exalt my throne above the stars of God. और फिर देखिए आगे वो क्या कहता है कि मैं ईश्वर के तारांगण से अधिक
अधिक अपने सिंहासन को ऊंचा These करूंगा। are not stars. When the Bible speaks about stars, it refers to the angelic beings. और यहाँ पर जब वो कहता है कि मैं तारांगन या तारों से भी ऊंचा अपने सिंहासन को करूंगा, तो ये तारे नहीं है, ये स्वर्ग दूत है या स्वर्गीय प्राणी है। In other words, he says, I will rule over the angelic beings. और फिर दूसरे अर्थों में वो कहता है कि जो स्वर्गीय प्राणी है उनके ऊपर राज करूंगा। Third, he says, I will sit on the mount of the congregations in the side of the north. और फिर वो तीसरी बात कहता है कि उत्तर दिशा की छोर पर मैं सभा के पर्वत पर विराजूंगा। In other words, he says, I will rule over mankind. और दूसरे अर्थों में मैं मनुष्य जाति पर जो है वर्चस्व रखूंगा, उनके ऊपर I अधिकार want you करूंगा। to listen very और carefully. मैं चाहता हूं कि इसे बहुत सावधानी The से fourth one, सुनें। he says, I will ascend above the heights of the clouds. और फिर वो कहता है कि मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर In other चढ़ूंगा। words, he wants to be supreme. और दूसरे अर्थों में वो सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख बनना चाहता And है। the last one, he says, I will be like the Most High. और अंत में वो कहता है कि मैं परम प्रधान के तुल्य बनना चाहता This हूं। is the ultimate lust, the power to be God. और यही एकमात्र वासना है या जबरदस्त इच्छा है ईश्वर बनने की या परमेश्वर के समान And होने that's की। why this anointed cherub, which was Lucifer, was thrown down from heaven. और यही कारण था कि ये अभिषेक करूप जो है उसे आसमान से या स्वर्ग से नीचे फेंक दिया I गया। want you to understand carefully. मैं right now. चाहता हूं बहुत सावधानी से सुने And इस बात this को। Satan, this devil, और ये शैतान, he is engaged in a battle with the children of light for supremacy. और वो अपने वर्चस्व के लिए जो है ज्योति के संतानों के साथ युद्ध जो है करता है। Let's see the first one. और आइए सबसे पहले हम देखें, In the Garden of Eden, और हम देखते हैं अदन की if वाटिका you में। read Genesis, listen very carefully. अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे बहुत सावधानी से If you सुने, read Genesis chapter 3, verses 4 and 5, और अगर आप उत्पत्ति उसकी तीसरे अध्याय को देखें वचन you 4 will और 5 को, understand how Satan establishes supremacy in the lives of the people and on earth. तो आप समझेंगे कि कैसे शैतान ने जो है मनुष्य जाति और इस धरती पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की। The serpent said to the woman, और फिर जो सांप था उसने स्त्री से this कहा, serpent was possessed by the spirit of the devil. और ये जो सांप था वो शैतान की आत्मा से काबू कर दिया गया What था। does he tell the woman? और फिर वो महिला से क्या कहता है, He स्त्री से, tells the woman, और वो ये बात कहता है स्त्री से, eat of the fruit, तुम उस फल को खाओ you will not surely die. और तुम निश्चित न मरोगे। You see, God had told them, परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था, don't eat, और तुम मत खाना, you will die. तुम खाओगे तो मर जाओगे, You will die spiritually. और तुम आत्मिक रूप से मर जाओगे, You will, and ultimately produce death in you. और इसका अंजाम ये होगा कि तुम में मृत्यु उत्पन्न होगी। Are you following me right now? क्या आप मुझे समझ रहे What हैं? does the devil come and say? और शैतान क्या आकर कहता है, No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, Eat of it. और तुम इस फल को खाओ, You will not die. तुम मरोगे नहीं। You see, the supremacy is for authority. हम- Whose word will you believe? और हम देखते हैं कि ये वर्चस्व जो है अधिकार के लिए है, और आज सवाल ये है कि आप किसके शब्द पर विश्वास करेंगे। You see, if God would have said, परमेश्वर ने कहा होता eat, खाओ, he would have said, don't eat. और उसने कहा होता कि मत खाओ। You see, whenever there is something said, Satan will say something negative, They- something opposing that. और देखिए जब भी परमेश्वर कुछ कहता है तो शैतान ठीक उसके उल्टे कहता है। If the Lord says that family is good, he will say family is not good. और अगर परमेश्वर कहता है कि परिवार अच्छा है तो शैतान कहेगा परिवार अच्छा So नहीं है। this is how he establishes supremacy, his authority over people. और इस तरह से वो जो है अपने वर्चस्व को और लोगों पर अपने अधिकार को जो है पाने की कोशिश करता है। If you have to break the power, the authority of the devil over your life, how many of you listening right और now? अगर आप अपने जीवन से शैतान के सामर्थ्य और उसके अधिकार को जो है निकाल फेंकना चाहते हो, We तोड़ना must चाहते हो, go back to the original pattern, is to go back to his word. Say, Lord, what do you say regarding this? When we start obeying the word in our lives, the authority of the devil over our lives, over our families, over our finances will break in the name of Jesus. Lift your hand and say hallelujah. और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इसके मूल तरीके की ओर आपको जाना चाहिए और आपको कहना चाहिए, प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानना चाहता हूं और अपने परिवार पर, अपने जीवन से शैतान के अधिकार और सामर्थ को मैं तोड़ना चाहता हूं यीशु के नाम में। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। See, many people, बहुत सारे लोग they go to an anointed church. वो अभिषेक से भरे हुए कलीसियाओं में जाते हैं, Praise God. प्रभु की स्तुति They हो, go to an anointed man of God. और वो अभिषेक से भरे हुए परमेश्वर के जन के पास जाते The हैं। man of God prays. परमेश्वर का जन उनके लिए प्रार्थना The करता है, church prays. कलीसिया उनके लिए प्रार्थना For करती 1 है। or 2 days, everything is good. एक और 2 दिन के लिए सब कुछ ठीक चलता है, Afterwards, और उसके बाद it's the same story. और वही कहानी फिर से। You see, आप देखो the
authority जो अधिकार है which the devil has exercised over your life, over your family, over your situation through his word must be broken, going back to the word of the Lord. Somebody say amen. और जिस Are you अधिकार receiving का that now? इस्तेमाल शैतान ने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके हालात और परिस्थिति के ऊपर इस्तेमाल किया है, उस अधिकार को तोड़ने के लिए आपको वचन के पास दोबारा जाना होगा। How many of you listening right now? और कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? What do you mean, pastor? और आपका मतलब क्या है पास्टर? For example, उदाहरण के you लिए, are having an issue in your finances. और आपके जीवन में उदाहरण के लिए पैसों की समस्या Now है। you don't know what's happening अब in your आपको finance. मालूम नहीं कि आपके पैसों के साथ क्या हो रहा है। So now और आप? you tried everything. आपने सब कुछ किया, So when you have this issue in your finance, और जब आपकी इस पैसों की समस्या आपके जीवन में आती what है, does God's word say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? God's word says regarding your finance, और परमेश्वर give का to the Lord. वचन जो है पैसों को लेकर क्या कहता है कि तुम्हें प्रभु का आदर करना है अपने पैसों के The द्वारा। moment you start bringing the word, the devil will say no. और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की कोशिश करेंगे, शैतान कहेगा नहीं। You क्या have कह an रहे issue in your marriage. हो? और अगर आपकी शादीशुदा जीवन में समस्या है, What does the word of God say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Love your wife, love your husband like Christ loved the church. और Come on, अपने amen. पत्नी को, अपने पति को प्रेम करना जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम It's किया। not only about physical love, sexual love. No, sir. और ये सिर्फ जो है शारीरिक प्रेम नहीं है, यौन रूप से किया गया प्रेम नहीं है, It is loving with your spirit. और ये अपनी आत्मा से प्रेम करना है, It's loving with sacrifice. और बलिदान के रूप में प्रेम करना है। Christ's love was sacrificial. देखिए यीशु का लहू, यीशु का प्रेम जो है वो बलिदानात्मक था। When you get into that realm, देखिए जब आप उस स्तर में प्रवेश करते the हैं, authority, the supremacy of the devil will break and the supremacy of Christ will be established. Somebody say, I receive right now. शैतान का वो Come अधिकार, on. शैतान का वर्चस्व जो है वो तोड़ दिया जाता है। कोई कहे मैं इसे पाता हूं यीशु के How नाम। many of you are understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं You हम क्या want कह to रहे हैं? grow in the anointing. आप अभिषेक में बढ़ना चाहते Many हैं। people think बहुत सारे लोग it's सोचते only हैं fasting and prayer. और ये केवल उपवास और प्रार्थना से होता है। No, sir. नहीं, It doesn't work like that. ऐसा इस There तरह are से काम people नहीं होता। fasting and praying and their pants are falling down. और लोग उपवास करके, प्रार्थना करके उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पैंट पतलून उतर गए। No joke, but it's the truth. लेकिन ये कोई जोक नहीं है, ये कोई विनोद नहीं है, लेकिन ये सच है। But now what does the word say? लेकिन अब वचन क्या कहता है? Paul writes, पौलुस लिखता है, Timothy served me as a son with his father. Come on, help me now. और वो कहता है कि तिमोथी मेरे पुत्र जो है मेरे साथ मिलकर एक पिता के समान उसने मेरी सेवा की। Are you following me right now? क्या आप मुझे सुन As रहे a हो? son serving his father, Timothy served me. Come on, yes or no? See, today, आज everybody wants to be noticed. और हर कोई चाहता है कि उन पर ध्यान दिया जाए, Everybody wants the stage. और हर किसी को मंच चाहिए। If everybody will be on the stage, अगर सबको, हर कोई स्टेज पर होगा, who will be in the congregation? तो फिर सभा में कौन बैठेगा? When you adopt that mindset, जब when you आप adopt that word, जब आप ऐसी मानसिकता को जो है गले लगाएंगे, उस वचन को स्वीकार करेंगे that I will serve, कि मैं सेवा करूंगा, automatically अपने आप से the grace that the man of God carries, the grace that the woman of God carries will come on you and it will multiply. Hallelujah. वो Come अनुग्रह on, जो come on, come परमेश्वर on. का जन लेकर चलता है, Yes. परमेश्वर की स्त्री लेकर चलती है, वो अभिषेक आपके ऊपर अपने आप आएगा। और वो दुगना हो जाएगा. Because you see, in God's kingdom, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में it is not selfishness that will pull the anointing, it is selflessness that will pull the anointing. ये स्वार्थीपन नहीं है जिससे अभिषेक आएगा, लेकिन ये जो है स्वार्थ के बिना जो हम कुछ करते तब अभिषेक आता How है। many of you following me what I'm saying? कितने लोग समझ रहे हैं हम क्या कह Many रहे हैं? times in the church, in the ministry, people think, oh, I'm just a volunteer. What am I doing? But as you're serving, God's eyes are on you. God's favor is on you. और देखिए बहुत Yes. सारे लोग सेवकाई में कहते हैं कि देखो Yes. मैं तो वॉलंटियर हूँ, किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाता, लेकिन जब आप पूरी विश्वास योग्यता से सेवा करते हो तब परमेश्वर आप पर जो है आशीष को देता है। Who was Elisha? और एलीशा कौन था? Elisha, today everybody is a prophet, everybody is apostle. और देखिए हर कोई आज जो है भविष्यवक्ता है, प्रेरित है, Everybody. और हर कोई ऐसा ही है। But who was Elisha? लेकिन एलीशा कौन था? Elisha was a man who poured water on the hands of Elijah. और एलीशा वो था जो एलिया नबी के हाथों पर पानी डालता था। Who is pouring water nowadays? और अब कौन पानी डालता है? Everybody wants to be poured. डाल रहे और पानी. हर कोई चाहता है कि उन पर पानी डाला Are जाए। you listening right now? और क्या आप सुन Son रहे of हैं? Man did not come to serve, but to be served. But he said, I will serve. I will serve. I will serve. Who is having the mindset in the church, in the ministry to serve nowadays? Very few. और देखिए यीशु Very ने few. क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र जो है वो सेवा लेने नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया। आज सेवा- कितने लोग हैं जो सेवा करने के लिए तैयार है, सेवा करना चाहते हैं। You see,
How you break the authority of Satan. देखिए आप शैतान के अधिकार को अपने ऊपर से कैसे तोड़ते Say it हैं। everyone, the supremacy. Hallelujah. और सभी लोग कहे जो वर्चस्व, How you break the supremacy of the devil और over a शैतान के church, वर्चस्व को over आप a अपने ऊपर family, से कैसे तोड़ते हैं, अपने कलीसिया, अपने परिवार पर से over a relationship, और रिश्तों के ऊपर से, where you give priority to the word, and immediately the authority of the enemy in that area breaks in Jesus' name. और जब आप Lift your hand and say, I प्राथमिकता receive right परमेश्वर के now. वचन को देते हैं, Yes. अपने हाथों को उठाकर कहे कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ। Are you following me right now? क्या आप समझ रहे You मुझे? have a problem in your flesh. और आपके शरीर में समस्या है, You are into alcohol. और Example, आप शराब पीते हैं, you are into cigarettes. और आप धूम्रपान करते हो। Jesus said, यीशु ने कहा, man shall not live by bread alone. और मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। So now, और आप you go on a fast. आप उपवास में जाते हो, Same, this cigarettes, you have no power और over आप me. कहते हो कि ये सिगरेट आपका तेरा जो है कोई शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगा, Pornography, you have no power over me. और अश्लीलता तेरा मेरे ऊपर कोई सामर्थ नहीं है, Alcohol, you have no power over me. और जो शराब पीने की आदत है, शराब की लत, तेरा कोई अधिकार मुझ पर My नहीं body है। is the temple of the Holy Spirit. मेरा Come on. शरीर Come पवित्र on. आत्मा का मंदिर है। And what happens? और क्या होता है? The authority of the devil over your body breaks. और शैतान का अधिकार आपके शरीर पर से टूट जाता How है। many of you listening right now? और कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? Will you allow the word to be supreme in your life? क्या आप परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में जो है सबसे ऊपर रहने देंगे? There are two mistakes which many believers make. दो गलतियां जो बहुत से विश्वासी करते हैं, The first one, और सबसे पहली write गलती, it down. इसे लिख ले, They underestimate Satan. और वो शैतान को बहुत ही कम समझ लेते हैं, Hey, कुछ नहीं रे, कुछ नहीं. और वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। No, sir. नहीं, The first thing is, और सबसे पहले, you don't underestimate Satan. और शैतान को आप कम मत आंकिए। And the second mistake, और दूसरी गलती, don't overestimate him also. और उसे ज्यादा जो है आप तवज्जो भी ना दे। Hallelujah. हालेलुया। जिधर है उधर रहने दो. और जिधर वो है वहीं पर उसे रहने How दो। many of you following me right और now? कितने लोग समझ रहे? 2 Corinthians 2 and verse 11. Please, I want you to और understand बहुत ही this. नपातुला ऐसा वचन है यहाँ पर। You know, I've been in many families. मैं बहुत से परिवारों में जा चुका हूँ, You know, some families, और कुछ परिवार, they will give over importance to the devil. और वो शैतान को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, Anything happens in their family. और उनके परिवार में कुछ भी होता है, Even if the dog is sick, और अगर कुत्ता भी बीमार है, they say the devil did it. और वो कहते हैं कि शैतान ने किया। Come on, yes or no? हाँ या This नहीं? one glass breaks. और अगर एक ग्लास टूटता है, Say evil is gone. और उसने कहा देखो जो बुराई है वो चली गई है। Come on, hello, am I talking right? Sir? क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? Hello? हेलो। Some dog is barking. There's a lot of evil in this place. और कोई Jesus. कुत्ता भौंक रहा है तो हम बोलते हैं कि देखो इस जगह पर So, काफी बुराई है। overestimating Satan. और कई बार हम शैतान को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, Some people, और कुछ लोग, अरे कुछ नहीं, Satan वेटन कुछ नहीं रे, demon विमन कुछ नहीं, हम लोग ही demon है. Hello. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि देखो शैतान वैतान कोई है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े शैतान हैं। See, two sides. देखो दो प्रकार का सोच है, But see what Paul the apostle लेकिन writes. देखो यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस है वो क्या लिखता He है? says, वो कहता है, Satan should not get advantage over us. और शैतान का तुम पर दाव नहीं चले। Satan should not get advantage over us. कैसे शैतान का हम पर दाव नहीं चलेगा? For we should not be ignorant of his schemes. कि We हम should not उसकी- be ignorant of his devices. Come और on. हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे। हम उसकी युक्तियों से अनजान न रहें, उसे युक्तियों को पहचाने। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? How to know what schemes? Satan does not have any new schemes. और हम देखते हैं कि शैतान के पास कोई नई युक्तियां नहीं है। Read the Bible. आप बाइबल पढ़े, All the schemes of the devil have been exposed. और हम Hallelujah. देखते हैं कि शैतान की सारी युक्तियों की पोल खोल दी गई है। How many of you following me right now? और कितने लोग समझ Yes, रहे हैं? there is a devil, हाँ शैतान है, but लेकिन we are not ignorant. हम उसे लेकर अनजान नहीं हैं। Lift your hands and say, I receive this और word. अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Always you must remember this one thing. और हमेशा इस बात को ध्यान रखें, The status of the devil. और शैतान की जो स्थिति है, You know, Facebook has a status. You know, और हम single, देखिए married, फेसबुक की एक अपनी स्टेटस होती है, engaged. You know, status of the devil. और शैतान की जो स्टेटस है उसकी जो स्थिति है He is defeated. Hallelujah. वो हारा हुआ है। Always remember his status. और हमेशा याद रखिए उसकी हालत क्या है, वो हारा हुआ है। Whenever you pray, जब भी आप प्रार्थना you करते must हैं, say, आपको कहना चाहिए devil, you are defeated in Jesus' name. शैतान तो हारा हुआ है यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Declare his defeat और आपको घोषणा करना है and उसके हार announce की, the victory of Jesus. और यीशु के विजय की
घोषणा करें। This is how you declare supremacy of Jesus in any place. और इस तरह से How many किसी भी feeling right जगह now? पर आप यीशु के वर्चस्व की घोषणा करते हैं। Let's say you are praying in a situation. और आइए हम कहते हैं कि आप किसी हालात के लिए प्रार्थना करें। Father, thank you that we have the victory in this matter through Jesus Christ. और आपको Hallelujah. कहना है पिता हम Come on, धन्यवाद करते everybody. हैं कि इस मामले में हम यीशु के द्वारा विजयी होते हैं। And the next thing you see, और say, आप देखेंगे अगली बात, thank you, Father, that the devil is defeated in the name of Jesus. और आपको कहना है धन्यवाद पिता कि शैतान हारा हुआ है। So here you enforce the victory, and here you enforce his defeat. You tell him you're defeated. Somebody say, I'm receiving this word today. और यहाँ Speak पर it आप every day. परमेश्वर के विजय Speak it की every day. घोषणा करते हैं और आप जो है शैतान Yes. के हार को जो है लागू करते हैं। You're praying for the sick. और आप बीमारों के लिए प्रार्थना Leaders, करते are हैं। you listening right now? और अगुवे क्या आप मुझे You're सुन praying for रहे the हैं? sick. और आप बीमारों के लिए Somebody प्रार्थना calls करते you to हैं। pray in a और house. कोई आपको घर में बुलाता है प्रार्थना करने। First, you must enforce the victory of Jesus in that place. और सबसे पहले उस जगह में आपको यीशु के विजय की घोषणा करना है। And declare that the devil is defeated. और घोषणा करे कि शैतान हारा हुआ है। How many of you are understanding this? कितने truth? लोग समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? Just don't say, Lord, हमें बचा, devil से बचा. Hey, हट, shh. Don't speak all this nonsense. So this is how you establish the supremacy. So I'm teaching you this. Is this blessing you? Say amen right now. और इस तरह से आप परमेश्वर के वर्चस्व को कायम करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? The third thing is he fights for worship. और हम देखते हैं कि तीसरी बात जो है वो युद्ध करता है ताकि उसकी आराधना की जाए। He longs for worship. देखिए शैतान जो है वो आराधना को पाना चाहता है। It's, you know, one day, एक दिन one popular songwriter and singer in the world, I'll not take his name. और दुनिया में एक बहुत ही मशहूर गीतकार है और एक बहुत ही अच्छा गायक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। It seems a man came to him. और ऐसा लगता है कि एक मनुष्य उनके पास He है writes it in his book. और वो अपनी किताब में लिखते A हैं। man came to him और एक मनुष्य उनके पास आया and said, और कहा, sell your soul to the devil. और अपना प्राण जो है तुम शैतान को बेच दो। He thought it was funny. और उसने कहा कि ये शायद कोई मजाक है। He said, no, just sign it. And he took it and he signed it in his own blood. He says, I sell my soul to the devil. और फिर उसने कहा कि ऐसा तुम लिख दो अपनी खून से, और उसने अपनी खून से ऐसा लिख दिया कि मैं अपनी जान अपना प्राण शैतान को बेचता हूँ। After that, उसके बाद his songs, और- that band's songs became very famous. और फिर It उसके was a rock band. बाद जो है ये जो बैंड है उनका गाना बहुत ही मशहूर होने लगा, चर्चा में आने लगा। They earned millions. उन्होंने करोड़ों में पैसे कमाए, But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से they could not handle that success. वो उस सफलता को जो है संभाल नहीं पाए। And they died with an overdose of drugs. और उस Young बैंड guys. के दो जो गीतकार थे Band just went away. और उस बैंड के दो गायक जो है नशीली दवाई ज्यादा लेने से उनकी मौत हो गई You और see, बहुत जल्दी ये बैंड बंद हो गया। Satan wants worship. आप देखो शैतान जो है वो आराधना पाना चाहता है। He came to Jesus वो यीशु के पास आया when Jesus was in fasting. जब यीशु उपवास कर रहे थे। Please understand this. और इस बात को समझे। He came to Jesus when he was fasting in Matthew और 4. वो यीशु के पास आया जब वो 40 दिन उपवास कर रहे थे। And he comes to Jesus और वो यीशु के पास and आता है takes him on a high mountain. और उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले जाता है। Through that satanic technology, he shows him the kingdoms of the world. Please understand this. और No शैतानी- high mountain can show you the kingdoms of the world. देखिए शैतानी तकनीक से वो जो है उस ऊंचे पहाड़ से पूरे संसार के वैभव को उसे दिखाता है। और देखो कोई भी ऊंचे पहाड़ से आप पूरे संसार के वैभव को देख नहीं सकते। If you notice, the world is a globe. Come on. अगर आप देखो कि ये पूरा संसार जो है वो पृथ्वी गोल है, Yes, दिखाई नहीं देता है. वो दिखाई नहीं देगा। You see, he showed him all. लेकिन The word is all. Ah. लेकिन शैतान ने उसे दिखा दिया All the kingdoms of the world and their glory. और संसार का सारा राज्य और उनका वैभव। See, today people want glory. देखो आज लोगों को वैभव चाहिए And for that, they will do anything. और उस महिमा के लिए, उस महिमा को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार They है। were ready to forgo the values. और वो अपने जो मूल्य है उनको भी पीछे छोड़ने के लिए, They are ready to throw out the values and everything out. और For वो what? सारे For संस्कार what? और For this मूल्यों very को जो thing. है फेंक देने के लिए तैयार है सिर्फ महिमा पाने के लिए। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस They बात want the को? power. They want people to fall. और वो जो है सामर्थ पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनके पैरों में पड़े। And see the next verse now. और देखो आगे क्या लिखा He है। said, I will give this to you. और वो कहता है कि ये सारा राज्य और वैभव मैं तुझे दूंगा If you only fall down. अगर तू मुझे Down. दंडवत करे And worship me. और तू मुझे दंडवत करके मेरी उपासना करे। You see, church? आप कलीसिया देखे, This is the thing.
यही वो बात He है। desires worship so much. शैतान जो है वो लोगों से उपासना आराधना को चाहता है, Where they forego their values, their family values. और सब जहां कुछ, पर वो truth, परिवार के everything is out. संस्कार, परिवार के जो मूल्य है उन्हें वो जो है कुर्बान कर देते हैं। And then Jesus says something. और फिर यीशु कुछ कहता He है, says, devil, और वो कहता है शैतान get behind me. और मेरे पीछे हो ले, You shall only worship the Father, the living God. कि तू Hallelujah. केवल परमेश्वर पिता की आराधना कर। You can understand what worship is true or worship is आप false. समझ सकते हो कि कौन सी आराधना सच्ची है, कौन सी आराधना झूठी है। Worship must be in spirit. और आराधना आत्मा में होनी चाहिए। Second, worship must be in truth. दूसरी चीज आराधना सत्य में होनी कितने चाहिए। लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं इस दुनिया बात को को? लूट कर परमेश्वर के पास आराधना करना है, बोले भाई तुझ में कोई कमी है। कितने लोग सुन रहे हैं? अपने भाई को मारकर आराधना करना है, बोले तुम में कमी है। You see, there is no truth in worship. देखिए आराधना में कोई सच्चाई नहीं So होती है। that worship, even if it is you're worshiping the Lord Jesus, if there's no truth in your worship, that worship is false worship. देखिए जब आप भले ही प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी आराधना में सच्चाई नहीं है तो वो आराधना झूठी है। So you see, सो आपने देखा, false worship can happen in the church. सो आप देख सकते हैं कि कलीसिया में भी झूठी आराधना हो सकती है, False worship can happen in the church. और कलीसिया में भी झूठी आराधना हो सकती है। Today, men and women, और जो स्त्री और पुरुष है, you know, when they come to church, जब वो कलीसिया में आते हैं after the worship is over, और आराधना के बाद, because they think worship is just a filler, और उनको ऐसा लगता है कि आराधना स्तुति सिर्फ थोड़े समय के लिए, and they say, I go for the word. और फिर वो कहते हैं कि हम तो वचन के लिए जा रहे हैं, Sounds very spiritual. और ये बहुत आत्मिक दिखाई देता है। Oh, he's a man of the word. ओ देखो ये तो वचन के मनुष्य हम है। हाथ उठाने के लिए नहीं जाते, हम ताली बजाने के लिए नहीं जाते, हम वर्ड के लिए जाते हैं। Really? But you see, your thinking is corrupt. देखिए आपकी जो सोच है वो भ्रष्ट हो चुकी है, That's why और इसीलिए the enemy still has power over you. Come on, दुश्मन help जो me. है Help उसका me अभी भी now. आपके ऊपर जो है Help me now. सामर्थ है। The second thing, और दूसरी बात, in the church, कलीसिया में the bigger the man is, और जितना बड़ा मनुष्य होता है richer the man is, और जितना धनवान वो होता है, वो हाथ नहीं उठाएगा, दूसरे हाथ उठाएंगे, वो हाथ नहीं उठाएगा। तू 1000 रुपए ज्यादा देता है इसलिए तो हाथ नहीं उठाता है क्या? सुनिए, कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? You see how the devil wants to capture that area. और देखिए कैसे शैतान उस जगह पर जो है कब्जा जमाना चाहता है। Oh, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं नाचूंगा नहीं। नाचते सब बच्चे लोग नाचते हैं, जो छोटे कद के लोग हैं वो नाचते हैं। And David says, I will be even more undignified than this. Somebody needs to raise your hand and give him a clap offering right now. बाइबल में दाऊद जो है वो राजा होने के बावजूद उसने कहा परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says in the book of Revelation, और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में, the elders, 24 elders, take their crowns and they throw it at the feet of the Lamb. 2400 प्राचीनों ने अपने मुकुट को निकालकर मेमने के सिंहासन के सामने रख दिया। Church, I want to tell you. कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूँ, Listen to me. Even in the church, there can be false और worship. हम आपको बताना चाहते हैं कि कलीसिया में भी झूठी आराधना हो सकती है। Today, let's come to the Lord. और आइए आज हम How प्रभु के can पास we हैं lift your hands and say, how can we win the battle for supremacy? और कैसे वर्चस्व के लिए इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। You are a battle axe. How can you win it? और आप जो है उस लड़ाई की कुल्हाड़ी के समान है। Tell your neighbor, I am a battle axe. और Hallelujah. कोई कहे कि मैं लड़ाई का वो कुल्हाड़ी हूँ, लेकिन वो battle axe की धार खो चुकी है लेकिन तुमने। वो कुल्हाड़ी की धार जो है वो जा चुकी है। Today, आज listen to me. आज मुझे सुने Worship. और उसकी आराधना Ensure करें, that there is genuine worship in your home. और इस बात का Come ख्याल on, Mama. रखें कि आपके घर में सच्ची आराधना हो। Come on, Dada. Hallelujah. और जो पिता है वो कहे हालेलुया। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए कहे कल की सभा में हालेलुया। अगर डाड़ा तुमने कभी नाचे नहीं हो तो अपने पैरों को उठाकर नाच लो। और हालेलुया। पिताओं अगर Somebody, आपने come कभी on. नाचा नहीं होगा तो अपने शब्द पैरों को उठाकर नाचें। राम डाला को से। If you have never lifted your hands, lift your hands. अगर आपने कभी अपने हाथ नहीं उठाए तो अपने हाथों को उठाए, In that place, और उस जगह में the glory of God will come. परमेश्वर की महिमा आएगी। There was a great prophetess of God called Ruth Heflin. Come और on. रुथ हेफलिन नाम की कोई परमेश्वर की जन थी जो She भविष्यवक्ता would थी, sing to the Lord. और वो प्रभु के लिए गीत And गाते she थे, would dance to the Lord. और वो प्रभु के सामने नाचा People करते, would see the glory coming down. और लोग देखते थे कि परमेश्वर की महिमा नीचे आती। It's going to happen in this time. और इस समय में ऐसा It's होना going to चाहिए, happen in the churches. और कलीसिया में ऐसा It's होना going to चाहिए, happen in the homes. घरों में ऐसा होना चाहिए। People will fall and say, what is
happening? और लोग Hallelujah. नीचे गिरेंगे और कहेंगे ये क्या हो रहा है। Children will worship the Lord. और बच्चे परमेश्वर की आराधना Youngsters will करेंगे, worship the Lord. नौजवान परमेश्वर And की the आराधना glory करेंगे of God will come. और परमेश्वर की महिमा आएगी The battle for supremacy will be won in worship. और Hallelujah. वर्चस्व की ये Come on, लड़ाई somebody. जीती जाएंगी आराधना में। Are you listening right क्या now? आप मुझे सुन रहे Now I हैं? turn to the worship leaders. और अब मैं आराधना के अगुवों के Let पास me go to जाऊंगा the pastors. और पास्टर्स की ओर जाऊंगा। Even I am a senior pastor. और मैं एक वरिष्ठ पास्टर हूँ But many years back, और बहुत साल I पहले was in a conference. और मैं एक सम्मेलन में And the था। Holy Spirit says, पवित्र आत्मा ने I कहा, said, Lord, I want the anointing. मैंने कहा प्रभु मैं अभिषेक चाहता I हूँ, want the gifts of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के वरदान चाहता हूँ। The Holy Spirit said, go right in the front. पवित्र आत्मा ने कहा जा सीधे आगे जाओ। I thought God is telling me to go and get prayed over or something. और मुझे ऐसा लगा प्रभु चाहता था कि मैं अपने सर पर प्रार्थना The करवाऊं worship leader, और आराधना के अगुवे he was saying, come on, let's worship the Lord. और वो Let's dance कह for रहे the थे Lord. कि चलो आओ हम प्रभु की आराधना Oh, the करें, music प्रभु के लिए was so नाचें। wonderful. और वहाँ का संगीत बहुत ही अच्छा था, शानदार था। The Lord says, go. प्रभु ने कहा जा आगे Only 2 people were there. और सिर्फ 2 लोग थे I आगे was so shy. और मैं बहुत शर्मिला था Somehow I went. और मैं किसी न किसी तरीके से गया All the thoughts came in my mind. और सारे विचार मेरे मन में आए You look like an idiot. और तुम एक मूर्ख के समान दिखोगे Everybody laugh at you. और सभी लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। Suddenly another voice came. और एक आवाज आई Whom are you dancing for? और आप तुम किसके लिए नाच रहे हो? For you. और आपके लिए। Whom are you worshiping? और किसकी आराधना कर रहे हो? You. तेरी Then आराधना। what does it matter who says something to you? तो इससे क्या Hallelujah. फर्क Come on. पड़ता है कौन क्या बोलता है तुझे? Hallelujah. हालेलुया। I closed my eyes. और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली I danced for the Lord like a और madman. मैं एक पागल इंसान की तरह मैंने प्रभु के लिए मैं नाचने लगा। Can I tell you something? मैं आपसे कहना चाहता हूँ After the worship, और आराधना के बाद that day, उस दिन I was delivered from the fear of man. Come on, help और me now. मनुष्य के डर से मुझे छुटकारा I मिला was delivered from shame. और मुझे शर्मिंदगी से छुटकारा मिला। Today, many of you want that deliverance. और आज आप में से कई लोगों को वो छुटकारा चाहिए Worship win the battle for supremacy in your life. और Come आराधना on, जो है somebody. वर्चस्व की उस लड़ाई में आपको विजयी बनाएगी। बोले शैतान मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, मैं खुदा के सामने जरूर झुकूंगा, Hallelujah. जरूर नाचूंगा, Amen. जरूर गिड़गिड़ाऊंगा, Praise the जरूर। Lord. Come on somebody, hallelujah. और कोई कहे Are you हालेलुया। listening right now? क्या आप मुझे सुन रहे हैं इस समय? बोले क्रिकेट में नाचते हो, क्रिकेट में हाथ ऊपर करते हो, फुटबॉल में चिल्लाते हो, बोले चर्च में नहीं चिल्लाते। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? The battle for supremacy. Touch, slap somebody and say the battle for supremacy. Hallelujah. Don't do it on the face. Hallelujah. और किसी से हाथ जो है हाथ दिखाए इस तरह से और कहे कि ये वर्चस्व की लड़ाई है Overcome the power of the devil through worship. और आराधना के द्वारा हम जो है शैतान के सामर्थ पर विजय Pastors. पाते हैं। पास्टर्स You know, don't just like that. You know, worship like that style. और इस स्टाइल की I तरह like जो some है pastors. Oh, yeah. और सारे पास्टर जो है स्टाइल में आकर आराधना ना करें। What is this? और ये क्या है? What is this? ये क्या है? Lift your hand, man. Lift your hand. और अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। I want to tell the worship leaders. मैं आराधना के अगुवों से कहना The चाहता हूँ stage is not a place for you to become famous. देखो वो स्टेज जो है आपके लिए मशहूर बनने की जगह नहीं है The stage is not for Instagram shots. और वो स्टेज जो है इंस्टाग्राम की फोटो के लिए नहीं है Worship is for the Lord. और आराधना प्रभु के लिए है Worship is not for you to get proposals. और आराधना इसके Come लिए on, नहीं कि Pastor. शादी के जो है आपको Proposal प्रस्ताव आए बोले क्या दिखता है हाँ लाइट थोड़ा ग्रीन कर रहे हैं हालेलुया I like Prophet Hezekiah what he says if you're not praying for 1 hour worship leaders don't come on the stage. और मुझे अच्छा लगता है Pray. जो भविष्यवक्ता हेzekiah कहते हैं कि अगर Before- आपने 1 घंटे प्रार्थना नहीं की है तो आप Worship आराधना के मंच पर मत आइए। How many say amen to that? कितने लोग इस बात के लिए आमीन थोड़ा कहेंगे? गुस्सा आएगा लेकिन आज प्रभु जो है काम करेगा हालेलुया. हालेलुया। I want to tell all the worship leaders in our और मैं ministry and सारे every आराधना के church. अगुवों I से कहना speak as चाहता a man of God to you in the name of और मैं Jesus. परमेश्वर के जन होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ Are you following me right now? क्या आप मुझे समझ रहे It's हैं? not about the smoke. It's not about the lights. Thank God for the smoke. Thank God for the instruments. But the battle in worship for supremacy should be the Lord's. Hallelujah. और ये लाइटों के बारे में नहीं है, धुएं के बारे में नहीं है। प्रभु का धन्यवाद सारे उपकरणों के लिए, आराधना दल के लिए, लेकिन आराधना के ही द्वारा वर्चस्व के इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। How many of you say amen to that? कितने लोग आमीन कहेंगे इस बात You की? know, Daniel, listen to me. Go to और Daniel. जाएंगे दानियल की पुस्तक Daniel में 3. और दानियल उसकी 3रे अध्याय में Nebuchadnezzar told Daniel और नबूकदनेस्सर ने जो है दानियल नबी से कहा and those boys over there. और जो लड़के वहां पर थे Verse 15 it says, और वचन 15 में कहता when है you hear the music, और जब तुम संगीत को सुनते हो worship the image I have made. और उस मूर्ति की उपासना करना जो मैंने खड़ी करवाई है। Ah,
You know what this is? और उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? Sir. उन्होंने कहा महाशय, Play any music. आप कोई भी गाना बजाओ, We are not going to worship. हम आराधना नहीं करेंगे। How many of you follow me right now? I will put you in the fire if you don't do that. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आग में उठाकर फेंक दूंगा अगर तुम आराधना नहीं करते। You know what they said? आपको मालूम है उन लड़कों ने क्या जवाब दिया? God will save us. उन्होंने कहा अगर तुम मुझे फेंकोगे परमेश्वर बचाएगा। And then Nebuchadnezzar said, which God can save you? और नबूकदनेस्सर ने कहा फिर मैं देखता हूं कि मेरे हाथ से कौन सा ईश्वर तुम्हें बचा सकता You know है। what they said? और आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? Glory be to God. और उन्होंने कहा परमेश्वर को महिमा मिले, Even if He doesn't save us, अगर वो हमें बचाए भी नहीं we will still not worship. तो Hallelujah. फिर भी हम तेरी खड़ी की मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। In church, we have only told the first part. और कलीसिया में सिर्फ हम पहली भाग को बताते हैं। प्रभु नौकरी देगा, छोकरी देगा, टोकरी देगा, जाएगा तो हम प्रभु की आराधना करेंगे। अगर नहीं देगा तो नहीं करेंगे। ये come on, hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? हम कलीसिया में यही मैं सिखाते इतना हैं। प्रेयर किया पास्टर, कुछ नहीं हो गया, इसीलिए मैं कलीसिया में आने को बंद हो गया। अच्छा, if you save us, He's God. If He blesses us, He's God. If He saves us, He's God. If He doesn't save us, He's still God. और हम देखते हैं अगर That वो is हमें also बचाता the part. है, वो हमें चंगाई देता है, आशीष देता तो वो परमेश्वर है, और वो अगर ऐसा नहीं भी करता है तो भी वो परमेश्वर है। When the church has to come to that place. कलीसिया को उस जगह में आना है। How many of you listening right now? कितने लोग समझ रहे इस बात को? Are you following me right now? क्या आप हमें सुन रहे You हैं? know, when my mother passed away, और जब पास्टर जी की माता जी का देहांत हुआ I was saying, God, और मैंने कहा हे परमेश्वर, I prayed. मैंने प्रार्थना की Why my mother had to be taken away? और क्यों मेरी माँ को जो है ले जाया गया। And the Holy Spirit said one thing. और पवित्र आत्मा ने एक बात कही। He says, I am God. पवित्र आत्मा ने कहा मैं परमेश्वर It हूँ। was difficult. बहुत कठिन था। I knelt down and I said, मैं अपने घुटनों पर आया, मैंने कहा You are God. तू ही परमेश्वर है। Khalas. Church, कलीसिया, God wants that kind of worship. परमेश्वर इस प्रकार की आराधना चाहता है। When you lost your job, भले ही आपने अपनी नौकरी गवा दी, will you still worship? आप फिर भी उसकी आराधना Come करेंगे। on now. When people have left you, जब लोग आपको छोड़कर चले गए, you don't feel like worshiping. आपको आराधना करने जैसा महसूस नहीं हो रहा The है। devil is saying, शैतान कह रहा है, देखता अभी तू worship करता है क्या? शैतान कहता है कि देखता हूं मैं तो आराधना करेगा या नहीं, Still worship. और फिर भी आप आराधना करते हो। The battle is won. वो लड़ाई जीती जाती The है। battle is won. वो लड़ाई जीती You जाती see है। that? आप देखो, You see what I'm trying to say? आप समझ रहे हो मैं हम क्या कह रहे हैं? The battle for supremacy, the battle for popularity, the battle for superiority, authority, it is won. और हम देखते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई और प्रसिद्धि की लड़ाई और अधिकार की ये लड़ाई, When ये people- सारी लड़ाई जो है वो जीती जाती है जब हम उस जगह में आते हैं। When people reject you, जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, they don't acknowledge you. जब वो आपको जो है स्वीकार नहीं करते, सब कुछ काम करते हैं तुम, लेकिन कोई तुम्हारा नाम ही नहीं लेता है. That time many people get offended. बोले ये कलीसिया में मैं नहीं आऊंगा, वो कलीसिया अच्छे, मेरा नाम फोटो वीडियो सब छापते हैं, एड्रेस के साथ छापते हैं. Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस बात पास्टर को? ने मेरा नाम नहीं लिया. You know what David says? दाऊद ने क्या कहा? I'd rather be a doorkeeper in the house of my God. और दाऊद कहता है Ah, कि मुझे तो यहोवा के जो है आंगन का द्वारपाल बनना ही मुझे पसंद है। where nobody sees me. और तब जब कोई मुझे नहीं देखता, Salam sir. Hey. Hey, bajo. Not the stage, और मंच नहीं, not the lights. और जो प्रकाश Maybe you are in the या shadows. जो लाइटें हैं वो नहीं, Maybe you are in the shadows. शायद हो सकता है परछाई में, Will you still worship the Lord? लेकिन फिर भी प्रभु की आराधना करे। God's light will shine in the shadow. परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमकेगा उस परछाई में भी। Come on, somebody raise your hand and worship और Him. कोई right now. अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करे। The battle for supremacy और जो वर्चस्व की लड़ाई है will be won. वो जीती जाएगी। The power of the devil will be broken. शैतान का जो सामर्थ है वो से तोड़ा जाएगा। प्रभु मुझे खिलाएगा तो भी प्रभु है, प्रभु मुझे भूखा रखेगा तो भी वो प्रभु है. आमीन। इतने लोग सुनते हैं, वो कभी नहीं बदलता है. The church, we have to come to this revelation, कलीसिया हमें इस प्रकाशन की ओर आना है। the battle for supremacy.
वर्चस्व की ये लड़ाई